हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि नाग पंचमी कब है और नाग पंचमी की पूजा हमें कैसे करनी है। तो मैं आप लोगों को पूजा विधि करके नहीं दिखाऊँगी, मैं आपको बोल के दिखाऊँगी। आजकल मैं वीडियो नहीं बनाने पा रही हूँ, तो इस वजह से मैं आज ब्लॉगिंग करने के लिए आ गई हूँ। तो नाग पंचमी 2025 में मंगलवार 29 जुलाई को पड़ रहा है। तो नाग पंचमी की पूजा देखिए हम लोगों को कैसे करना है। तो सबके घर में अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो आप लोग जैसे कि घर के मुख्य दरवाजे में या फिर आपके घर में जितने भी दरवाजे होंगे तो चौखट में हमें गोबर से या तो मिट्टी से, गोबर या मिट्टी से इस तरह से करके हमें नाग देवता बनाना है, नाग और नागिन जोड़ा बनाना है। जैसे कि 2 चौखट है तो इधर के चौखट में भी इधर के चौखट में भी दोनों तरफ हमें एक नाग इधर से और एक इधर से करके हमें नाग नागिन एक जोड़ा बनाना है दोनों चौखट में। उसके बाद उन्हें हमें सिंदूर से टीका लगा देना है और सिंदूर से टीका लगाने के बाद हमें उस पर थोड़ा सा दूध और लावा इस तरह से मतलब छिड़क दीजिए, या तो आप वहीं पे कटोरी में करके प्रत्येक दरवाजे के पास थोड़ा थोड़ा दूध लावा कटोरी में करके रख दीजिए। तो इस तरह से हमें नाग नागिन की पूजा अपने घर में करनी चाहिए और मुख्य द्वार जो है उस पर हमें करना चाहिए। और घर में अंदर में बहुतों के घर में सिर्फ मुख्य द्वार पे होता है और बहुत घर में होता है कि मतलब प्रत्येक दरवाजे जितने घर का भी चौखट है वो पूरे चौखट पे ही मतलब जैसे कि नाग नागिन बना करके पूजा करते हैं। और दूसरी तरह से पूजा करते हैं कि जैसे कि आपके घर में यदि शिवलिंग है उसके ऊपर यदि नाग लगा है तो आप उनके ऊपर जो नाग देवता लगे हैं उनकी पूजा कर दीजिए और शिवलिंग पे भी दूध और लावा चढ़ाना चाहिए। और फिर तीसरे तरह से हम क्या करते हैं कि मंदिर में जा कर के वहाँ पे जैसे कि शिवलिंग है और उसमें नाग देवता लगे होते हैं तो हमें उनकी पूजा करनी होती है। तो धूप दीप फूल सब चीज़ चढ़ाने के बाद से हमें दूध और लावा भी चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद से हमें इस तरह से हमें नागपंचमी का त्यौहार मनाना चाहिए। और नागपंचमी के दिन देखिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो नागपंचमी के दिन देखिए जैसे कि ज़मीन उमीन नहीं खोदना चाहिए, खेत में हल बैल नहीं चलता है, और फिर हमें कोई उस दिन पेड़ पौधा नहीं उखाड़ना चाहिए। और क्या कहते हैं, और सभी घर में देखिए बहुत से घर में पकवान बनता है, बहुत से घर में जिनके यहाँ नागपंचमी बनता है उनके यहाँ पकवान बनता है, जिनके यहाँ नहीं बनता है उनके यहाँ सादा खाना बनता है। तो पकवान में किनके यहाँ क्या बनता है, हमारे यहाँ तो सेवई और पूड़ी बनती है। तो हम लोग जैसे कि सेवई पूड़ी बनाते हैं तो उसे भी थोड़ा थोड़ा नाग देवता के नाम से निकाल करके घर में छत पे कहीं पे रख देते हैं। तो इस तरह से हमारे घर में नागपंचमी की पूजा होती है। और आप लोगों के घर में कैसे होती है हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।